मेरे पास एक पेड़ ऐसा भी है जिसपे 5 प्रकार के फल लगेंगे। अच्छा। 3 किस्म के, आड़ू, एक पुलम और एक खुमानी। मतलब जगह उतनी ही एक पेड़ की, लेकिन 4-5 किस्म के हमें फल मिल गए। तो उन लोगों को जो शौकियाना और कम खेती है वो इस तरह का काम कर सकते हैं। अभी मैं पोखड़ा ब्लॉक के डबरा गांव में हूं और आप ठीक मेरे सामने जो ये पेड़ देख रहे होंगे, कई बार सवाल उठते हैं कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है क्योंकि पहाड़ों में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सामने जो ये पेड़ है, एक किसान ने ऐसा कर दिखाया है कि एक पेड़ पर 3-3 फल लग रहे हैं। तो हमारे साथ किसान हैं, सुधीर सुंदरियाल जी हैं, उनसे ही जानेंगे कि वो क्या क्या यहाँ पर उगा रहे हैं, किस टाइप का रिस्पॉन्स उनको पहाड़ों में मिल रहा है। स्वागत है सर आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। एक पेड़ पर 3-3 टाइप के फल जी, बल्कि मेरे पास एक पेड़ ऐसा भी है जिसपे 5 प्रकार के फल लगेंगे। अच्छा। 3 किस्म के, आड़ू, एक पुलम और एक खुमानी। ऐसी जैसे आपको ये सामने ये पेड़ भी दिख रहा है, तो ये आड़ू था, लेकिन आड़ू पे मैंने ग्राफ्ट किया है। ये पुलम है, उस पे मैंने इस बार खुमानी भी और बादाम भी लगा रखा है। अच्छा। हाँ जी, आड़ू का ये पेड़ है, इस पे खुमानी और बादाम भी लगा है। हाँ, ये जैसे फूल दिख रहे हैं, ये आड़ू है जिस पे फूल लगे हुए हैं। इस पे अभी फूल पत्ती नहीं आई, ये पुलम है। हाँ। और उसके साथ ही जो लगा रखा है ये खुमानी है, और नीचे जो ब्रांच है वो बादाम की है। ये नीचे बादाम लगा है? हाँ, तो ये इसी साल लगाए हैं, पर मेरी जितनी भी ग्राफ्ट हुई हैं सब सक्सेस हुई हैं। अच्छा। और ग्राफ्टेड पेड़, मतलब जो हमने 2-2, 3-3 किस्म के फलदार पेड़ बना रखे हैं ग्राफ्ट करके, ये काफी पेड़ है मेरे पास। अच्छा, और आगे क्या क्या लगाया है आपने? आगे भी चलकर देखते हैं। सर, हमारे पास ये एक प्रकृति का वरदान है मेरे यहाँ पे कि हर किस्म का फल, हर किस्म का फल हमारे यहाँ लगता है। जो भी फल है, जिसका भी आप नाम लें, वो फलदार पेड़ हमारे पास है। आड़ू, पुलम, खुमानी, सेब, अखरोट, बादाम, सब तरह के फल। पर ऐसे प्रयोग हमने, जैसे उदाहरण के तौर पर ये गुड़हल का है, ये फूल है गुड़हल। इस पर 4 किस्म के गुड़हल के फूल लगेंगे। अच्छा। ये लाल रंग का होगा, ये गेरुआ होगा, ये बैंगनी कलर का है, ये फिर अलग कलर का है, सफेद कलर का है। ये छोटे छोटे वो ग्राफ्ट फिर लगा रखे हैं। अच्छा। ये यहाँ पे है 3 किस्म का गुड़हल, उस पे लगता है। अच्छा। तो ग्राफ्ट पे काफी काम कर रहा हूँ। तो और ये ट्रेनिंग ली आपने कहीं से और कब से काम कर रहे हैं आप इसको? ग्राफ्ट तो ये पहले से ही देखा हुआ था, बहुत बचपन में, तब भी जानकारी थी। लेकिन उसके बाद जब मैं गाँव आया तो पंतनगर से 10 दिन की ट्रेनिंग की, 10 दिन की ट्रेनिंग पतंजलि में जैविक खेती की 3 दिन की हैप्रिक सेंटर में की। तो ट्रेनिंग कार्यक्रम भी ये सब कुछ लिए। अच्छा। जो लोग कई बार ये सवाल भी उठते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं हो रहा है, भाई पलायन इसलिए भी हो रहा है, लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं, आप एक पेड़ पर 3-3 फल भी उगा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा अगर मैं, जो हमारे न्यू जनरेशन है, युवा है, वो इस ओर काम करते हैं? भाई मुझे लगता है कि विशेषकर जिस आदमी के पास खेती नहीं है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा किस्म के फल खाने चाहिए। माना ये मेरा आड़ू का पेड़ था, ये मैं एक उदाहरण के तौर पर ये दिखाता हूँ। ये पहाड़ी आड़ू था, ये अच्छा। जो ब्रांच है ये पहाड़ी आड़ू की है। अच्छा। इस पे अभी आपको फूल पत्ते कुछ नहीं दिख रहे हैं। हाँ। इस पे मैंने ग्राफ्ट किया और ये एक देसी किस्म का आड़ू लगा है जिसपे इस समय फूल लगे हुए हैं। फिर इस पे एक मैंने रेड जॉन आड़ू लगाया जिसपे पिछले साल फूल आए थे। फिर इस पे खुमानी लगाया। अच्छा, खुमानी लगाया। तो इस पे 3 किस्म के आड़ू और ये पुलम लगा रखा है। पुलम पे भी अभी पत्ती फूल नहीं आए। 3 किस्म के आड़ू, एक पुलम और एक खुमानी। मतलब जगह उतनी ही एक पेड़ की, लेकिन 4-5 किस्म के हमें फल मिल गए। तो उन लोगों को जो शौकियाना और कम खेती है वो इस तरह का काम कर सकते हैं। बाकी बागवानी जो है, मुझे लगता है जितने भी हम प्राइवेट जॉब वाले हैं, जितने भी प्राइवेट जॉब वाले हैं जिनकी पेंशन नहीं है, बागवानी उनके लिए पेंशन है। एक बार पेड़ लगा, कई पेड़ ऐसे हैं जो 100 साल तक फल, 4 पीढ़ी तक का रोजगार है। उदाहरण के तौर पे अखरोट लगा या आम लगा, ये 100 साल तक फल दे रहे हैं। 100 साल में कम से कम आदमी की 4 पीढ़ियां आ जाती है। तो सभी हमारे जितने भी पर्वतीय जो पलायन कर रहे हैं और अपने खेतों को बंजर छोड़ रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि आइए, खेत की तरफ आइए और कुछ ना कुछ पेड़ लगाइए, उसमें फलदार पेड़ लगाइए। ये आपकी पेंशन है, इस पे मेहनत बहुत कम है। आज की डेट में जो जंगली जानवरों की वगैरह इनकी चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए कम मेहनत और सुरक्षित थोड़ा उपाय अगर कोई है तो बागवानी का है। तो बागवानी पे आइए, खेतों को आय का साधन बनाइए। क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? भाई जब मैं आया तो इसे मैंने एक प्रयोगशाला के रूप में तैयार करना शुरू किया था। प्रयोगशाला इस वजह से कह रहा हूँ मैं कि मुझे कुछ संस्थाओं ने कहा था कि आपका जो भी बागवानी का वो है, हम स्पॉन्सर करते हैं। तो
क्योंकि मेरे साथ कई किसान जुड़े हैं, अलग अलग हाइट के, अलग अलग क्लाइमेट के किसान जुड़े हुए थे। तो मैंने ये सोचा है कि हम एक अनुमान लगाएं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो और जो यहाँ पे सक्सेस होता है तब हम किसानों को देते हैं। तो मेरे यहाँ पे इस समय लगभग जो भी फल का पेड़ और फलदार पेड़ का नाम लेंगे वो होगा। बल्कि इस बार मैंने ड्रैगन फ्रूट और पैशन फ्रूट भी मेरे यहाँ हुआ है। उदाहरण के तौर ये भी ड्रैगन फ्रूट का ही है, ये जो कंटीला सा दिख रहा है ये ड्रैगन फ्रूट का है। तो हर तरह का फल है और तब हमने किसानों को दिया। यहाँ इस क्षेत्र में पहली बार कीवी, पहली बार बड़ी इलायची, पहली बार ड्रैगन फ्रूट, पहली बार पैशन फ्रूट, पहली बार एप्पल बेर, ये सब कुछ मैं लाया हूँ और इसका वितरण किया है। तो इस तरह से मार्केट कैसे मिलता है? मार्केट में आप बिकाने जाते हैं कि मार्केट में खुद ही लोग लेने आते हैं आपके पास? हाँ, इसका ये है कि जैसे मैं खाली केवल फलों पे ही काम नहीं कर रहा हूँ। नीचे हमारा एक चक है उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र, उसमें मैं दालों पे भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो दलहन का मतलब दाल केवल वीडियो जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि दाल हो रखी है, तो अपने आप लोग आ जाते हैं। जैसे मेरी अभी तक काफ़ी दाल जो है उड़द तूर की दाल, और उससे पहले उड़द भी और रेयांस कहते हैं, है ना, सूंठा कहते हैं, ये सारे घर से ही बिक गए थे। लेकिन मुझे ये लग रहा है अगर किसी के पास इस तरह का हो भी रहा है तो पहाड़ी उत्पाद मिलना बहुत कठिन है। तो लोग अगर जिन्हें विश्वास हो जाए कि भाई पहाड़ी उत्पाद है उसके पास, तो अपने आप आ जा रहे हैं। आज ये दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया ने तो ये काफ़ी कुछ सुविधा दे ही दी है कि घर से ही आदमी उठाने को आ जाते हैं। थैंक यू। दैनिक प्रकरण से बात। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुधीर सुंदरियाल जी है, उनका कहना है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस पहाड़ों में मिल रहा है। उनका कहना है कि जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको इस तरीके के प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि वो आने वाले दिनों में उनके लिए पेंशन है। उनका इसलिए कहना है क्योंकि जो फलदार वृक्ष है, एक पेड़ पर वो 3-3 फल उगा रहे हैं, और जब उनको मार्केट मिलेगी तो आने वाले समय में जब उनके पास धीरे धीरे पैसा भी आता रहेगा तो पेंशन के रूप में उनको काम करेगा। वो लोगों को यहाँ प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। खुद उन्होंने कई फलदार वृक्ष अपने घर के आसपास लगाए हैं, और आज उन्होंने जो बंजर भूमि है उसको हरा भरा करने का काम भी कर रहे हैं और लोगों को बागवानी की ओर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। पौड़ी गढ़वाल से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।